पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है पानी के पास? और इन चारों से जीवन में शिक्षा लेना। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, और वह है छुआछूत। पानी के पास छुआछूत नहीं है। ये है अमीर की भी प्यास बुझात और गरीब की भी प्यास बुझात, पापी की भी प्यास बुझात और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझात, धनी आदमी की प्यास और निर्धन की प्यास। पानी कभी छुआछूत नहीं करता। पानी से जो गुण ले, पानी से ये गुण सीखो कि जीवन में छुआछूत नहीं करना। आदमी को छीबे में नहीं डराओ, आदमी को छूने से मत डरो। अगर डरने ही है तो हम बता रहे काय काय को छीबे में डरजो। बिजली के नंगे तार को छीबे में डरजो, बिच्छू के डंक को छीबे में डरजो, सांप के मुंह को छीबे में डरजो, और सांप जैसे मुंह बारे आदमी से डरात रजो। छुआछूत आदमी से मत करो, क्योंकि कोई भी जात नीच नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होए, पर हर जात में दो चार नीच जरूर रहते हैं। जाति कोई नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच रहते हैं, और वे सत्यानाश करें अपनी जातों की। हम आदमी को छूने में डरते हैं। अब विशेषकर एक बहुत कड़वी बात आज कह रहे हैं, हम अपने हरिजन भाइयों को छूने में डरते हैं। अरे जोन तुम्हारी गैया काट के खा रहा हो, वो को तुम भाईजान भाईजान दाएं फिर रहे। जो ये गैया को अपन सब मान रहा है, पूज रहा है, आरती उतार रहा है, और वो वही गैया को मांस काट के खा रहा हो, और तुम बगल में बैठा रहे। और जोन गैया की दिन रात सेवा कर रहे, उनको तुम छीबे में डरा रहे। कोई भी व्यक्ति से छुआछूत मत करो। छुआछूत करना है तो राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों से छुआछूत करो, जो राष्ट्र के प्रति जहर उगल रहे हैं, जो राष्ट्र को अशांति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो पानी से ये गुण लेना। और फिर देखो भैया एक बात, भगवान के घरे जात पात नहीं चलत। नहीं होते तुम्हारा आधार कार्ड लगे है कि कौन जात के आंसू भीतरे हो जा, वहां कोई आधार कार्ड नहीं लगेगा। भगवान के घरे जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं। अब बहुत ऊंची जात के भाई रे, अकू ठाणे मुर्गा पटा रहे हो, ठाणे सुंगरा पटा रहे हो। अब बहुत ऊंची जात में कहाऊ तो एक नंबर की जात में हो, तुम्हारे मारे कलारी की बोतलें बच नहीं रही, तुम्हारे मारे गांव के नर्दा में पानी बच नहीं रहा, तो मौके बढ़ डरे सुंगरा से। अब ऊंची जात के हो ही गए, सो क्या करो हमें जा बताओ। जाति से कुछ नहीं होता। फिर तो वो संत श्री रैदास जी उच्च कोटि के हैं, जिनके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई। भगवान के घर धुंधकारी जैसे ब्राह्मण का सम्मान नहीं है, पर छोटी जात में जब रैदास जी जैसे संत होते हैं तो भगवान स्वयं उनके यहां प्रकट हो जाते हैं सालक राम के रूप में। तो पानी से जो गुण लियो कि छुआछूत नहीं करने अपन को। आदमी के कर्मों से छुआछूत करो, आदमी से मत करो। आदमी के कर्मों से छुआछूत करो। बेट सो काय होगा, वोल्टेज कम होगा। बैठ रहा हूं बोले में, तेज बोलो सुधा बजा। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है अहंकार। बताओ पृथ्वी में अहंकार है, अरबों खरबों कुंटल सोनो गड़ो धरो पृथ्वी में, पर कहूं पृथ्वी ने अहंकार बताओ। और कहूं 5 तोला की चेन बन गई, तो आदमी ब्याह बारात में कॉलर के ऊपर डारे फिरत के सब देख लेते कि हम 5 तोला की चेन पहने हैं। बताओ आज जितनी जे बहन जी हरे बैठी हो, सो खूब महंगे जेवर पहन के नहीं जो कथा में
हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है ना, फिर रोत फेरो के हमारा हार गिर गाओ और हमारी चेन गिर गई। इत कलमलदारी बतावे आए अपन के तुम्हारा के तो फिर गिर जाए तो फिर रो ने, जब पैसा ही बारे हो तो फिर रोत न फिरो, गिर गाओ तो गिर जान दे। हम हर कथा में जो निवेदन करने लगे हैं कि ज्यादा महंगे जेवर पहन के मत आया करो। भाई भीड़ भाड़ रहते थे सब हरिश्चंद्र तो है नहीं। हमारी एक दो कथाओं में अबे हमारी गौशाला में एक माता जी को कोनो हार खींच लेगा, हम क्या करें। इतनी भीड़ भाड़ हती कि पता ही नहीं आरती में कौन है तान ला, फिर वे रोत फिरे। अब गुरु जी क्या करें, हमने तो कही नहीं थी। ऐसे कथा में तो जितने अपन भगवान के बन के जाओ सो जाओ, ने पैसा बारे बन के जाओ जो का बते हो तुम, तुम्हारा कितने खुद जो का बते हो ठाकुर जी हो कि तुम कितने धनी हो। इनको बिल्कुल नहीं बताओ, इनके सामने तो दीनहीन बने रहो कि प्रभु मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विसंभव भीर। तो पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है। कौन चीज को अहंकार करियो भी नहीं रे, टेम नहीं लगे भगवान को। तुमने कितना उछलनी लगा ली हुए घरे, अब किसी की कहूं भगवान को नहीं लगान देने हुए, कहूं दो ही छल्ला डरवा जाए तो पूरी छल्ली दमोई में बेच के नाक पर चले जाओ। दो छल्लों में तुम्हारे भीतरे छल्ला गिर जाए, कहूं ठीक ठाक गिर गए तो ठीक है, अन्ना फिर जलेबी के छल्ला बन है तेरा दिन आसु रिश्तेदार मसक हैं। तुमने अपने पास कितना रख लो होए, कहूं भगवान को तुम्हारे पास नहीं रहने देने हुए और कहूं उन्हें बाईपास करवा दो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने। ऐसे निवेदन है कभी भी किसी भी चीज का अहंकार मत करो। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टली न टाले अजब खेल रघुवीर का। चाहे तो राजा ही रंक करे और रंक को द्वार ही द्वार फिरावे, वो चाहे तो चींटी के पांव में बांध के हाथी को सात समुंदर के पार लगा दे। भगवान चाहे तो चिटिया से हाथी खिंचवा दे। एक बार एक बादशाह के दरबार में एक फकीर गया और कहा कि ऊपर वाले के नाम पे कुछ दो। बादशाह ने फकीर से कहा, अरे फकीर तू ऊपर वाले के नाम पे मांगता है, तेरे ऊपर वाले में क्या ताकत है, क्या तू बता सकता है कि तेरा ऊपर वाला क्या कर सकता है। फकीर बोलो कि बादशाह ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, बोले मुझे उसका प्रमाण चाहिए। फकीर बोलो तुम हमारी तीन बातें मान ले, हम अब्बा ही बता रहे कि ऊपर वालों क्या कर सकता। बादशाह ने कहा चलो हमने तुम्हारी तीन शर्तें मानी, बताओ। वो फकीर बोलो पहली शर्त तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हमें तुम्हारे पहन लेने दे 10 मिनट में बस। बादशाह ने कपड़ा बदले, फकीर के बादशाह, बादशाह के फकीर ने। दूसरी शर्त बोले 10 मिनट को मैं तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जान दे और तुम हमारे सामने खड़े हो जाओ। तो फकीर बैठ गए बादशाह की कुर्सी पे। अब बादशाह ने बोले तीसरी बात और बताओ, और अगर पता नहीं बताओ कि भगवान क्या कर सकत तो हम तुम्हें जिंदा गड़वा देते हैं। फकीर बोलो तीसरी बात तुम एक बार हमसे जा कहो कि हमें कछु देव। बादशाह बोलो हमें कछु देव, अब बता तेरा भगवान क्या कर सकता है। फकीर बोलो तुम्हारी अबेनो नहीं खुली, 2 मिनट नहीं लगे रे, जहां हम ठाणे थे उते तुम आ गए और जहां तुम आते उते हम आ गए। जो कर सकत है भगवान, भगवान चाहे तो 1 मिनट में। अब भैया को नाराज नहीं जो, अब विराम लगा दियो, ठीक है। अब को ने जो मंच पे आवे जो कथा चले, नाराज को हो जो ने आखिरी में और पहले खूब मौका है, खूब माला चढ़ाओ और खूब माल चढ़ाओ जितने लिए आए हो सो से अपन कोई परहेज ने कहा। आखिरी में अच्छा रुपया चढ़ा दियो, हम तो कहते 1 रुपया ने ले जाए जो वापस सब तक चढ़ा दियो, मन बीच में नहीं, ठीक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। समय पलटने में देर नहीं लगता। अच्छा जैसे अब जो तुम्हारे आगे की लेन में बैठे हो, 1 सेकंड लगे तुम्हारे पीछे हो जाओ। अब तुम्हारा जो लग रहा हो कि हम तो सबसे आगे बैठे, अरे कहूं एकदम आदमी माए घूम रख जाए, बताओ जो आगे बैठे हो और कहूं सब रे माए घूमो कर ले, तुम आगे रह जाओ, तुम 1 सेकंड में पीछे हो जाओ।
यही भगवान का चमत्कार है। इसलिए किसी चीज का घमंड मत करो कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। जौन किलो में, तुम्हारे भी किले बने हुए हैं, जौन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किले में चमगोदरे लटकी है रे उल्टी। तुमने कितो बड़ो घर बना ला हुज्जे, हम के 100 बाई 100 में बनाए हुज्जो, हम के 5 आधा एकड़ में बनाए हुज्जो, 10-10 एकड़ के किले में चमगोदरे लटकी हैं। तुम्हारी गिनती कहां आया है? कौन चीज को घमंड कर रहा है? इतने अरे को गुंडा आए ये तो बने फिर रहा है। अब अच्छे गुंडा को 2 दिन को कमरा में बंद कर दे, अन्य रोटी दियो ने पानी गोड़ों में गोड़े बेदे हैं, उठतों ने बने हैं। दुनिया में सबसे बड़ा गुंडा है पानी और रोटी। पेट में परी चून की सो और लगी दून की, 2 दिन रोटी ने दे सूखने के तो ने बने हैं। इतने सबसे बड़ा अगर कोनो गुंडा है तो वो है समय। आदमी कहते उनके संग 500 आदमी परमानेंट, उनके संग पूरी समाज परमानेंट, उनके संग गांव परमानेंट। ये तुम्हारे सब बातें, ये तो कोव के संग कोव नोइया है। फिर जब भीड़ बोले जब समय की भीड़ आए, अब उनको समय अच्छो चल रहा है सो 10-50 आदमी आगे पीछे फिर रहे, और जो ना समय पलटी खे है सो घर के संग नहीं देते आए। ध्यान रखियो, इरे शरीर को तो भरोसा नहीं है, तुम पूरे घर के भरोसे बैठे हो। इस कोनों चीज को घमंड न करो, और अगर घमंड करने हैं तो फिर एक ही चीज को करो। घमंड के लायक तो एक ही चीज है दुनिया में, और वो है भगवान। के असे अभिमान जाए नहीं मोरे, अमे सेवक। एक ही अभिमान रखो कि मैं सेवक, रघुपति पति मोरे। हम सेवक हैं और सरकार हमारे स्वामी हैं, और कोनो चीज को घमंड न करो। जब भगवान वन में जा रहे थे तो एक महात्मा मिले, नाम तो तुमने जानेंगे हो। एक महात्मा जी मिले। अच्छा, उनकी कथा ऐसी है महात्मा की, गुरु जी के लगा रहते, गुरु जी करते सालक राम जी की पूजा अच्छी बड़ी स्वरूप तो सरकार को। एक दिन गुरु जी गए कहूं जाने, तो बोले बेटा हम 2-3 दिन को जा रहे हैं, तुम सालक राम की सेवा करियो। बोले हाउ कर हैं। अब बेलेवा गए, नदिया नहावे, उतनी लगी थी अच्छी रे जामुन। सुनने सपरा के सालक राम वो जामने झुरान लगे, दे मिला मिला फट पटने जामने गिरे। 2-3 दिन ऐसा ही भाव। एक दिन का भाव सालक राम जी फेंके, जामने तो गिर गई रे, सालक राम गिरे नदिया में। अब चेला घबरा गो कि अब क्या करें, गुरु जी यहाँ है सुडांठ है। सो जोंदना गुरु जी आने थे उतना अच्छी बड़ी जामुन ले आन के और सिंहासन में धर दी। गुरु जी ने उठा के हाथ पे धरी, जल चढ़ा, और जो मीड़े सो गुठली माए उचट गई। चेला इधर, ये क्या हुआ? अरे चेला बोलो का भाव? पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए सालक राम तो हम का जानी, हमने खूब सबरा है सो सड़ गए। बात सिर्फ जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये महात्मा और कोई नहीं, सुतीक्षण जी थे। रामायण में कथा है सुतीक्षण जी की। जब सुतीक्षण जी भगवान के पहुंचे, भगवान ने कही सुतीक्षण वरदान मांगो, सुतीक्षण वरदान मांगो। सुतीक्षण बोले प्रभु तुम्हारे घर एक ऐसी चीज धरी है जो तुम्हारे काम की नहीं है, और अगर हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाए। राम जी लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण अरे अपने घर यहाँ सुखा धरो के अपने काम को नहीं है, और जो कह रहा हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाए। अच्छा, कई बार ऐसा होत भी है, कोनो बड़े बड़े आदमों के ऐसो सामान धरो रहे कि उनने तो फेंक दो कबाड़े में, उनके कोनो काम को नहीं है, पर कोनो को गरीब को मिल जाए तो वो की जिंदगी बन जाए वो सामान में।
वो की जिंदगी बन जाए। लक्ष्मण जी बोले कि ने तो तुम हमें आज तक समझ में आए, ने तुम्हारे भक्त, सो तुम ही तुम निपटो, हमें ने फंसाओ बीच में। भगवान बोले मेरे घर में ऐसा क्या है जो मेरे काम का नहीं है पर तुम्हारे काम का है? सुतीक्षण जी बोले प्रभु आपको अभिमान, तुम तो कब अभिमान करत नहीं। भगवान बोले तुम्हारे लगा नहीं अभिमान? सुतीक्षण बोले हम में तो इतो है कि तुम मैंने हुज्जे। बोले फिर जब तुम्हारे लगा है तो हम आओ अभिमान का मांग रहे? और सुतीक्षण की बात सुनना। सुतीक्षण जी बोले प्रभु बात तब नहीं जब जिंदगी भी हमारी और अभिमान भी हमाओ। बात तो तब है जब जिंदगी हमारी और अभिमान तुम आओ। अस अभिमान जाए नहीं मोरे, अब मैं सेवक रघुपति पति। तो जिंदगी में कोनो चीज को अभिमान न करियो भैया, समय बहुत बलवान होते। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कथा तो तुम उन्होंने सुनी है, पर जब वक्त की मार पड़ी सो ओई के राज्य में कालू नाम के स्वपच के घर में डोम बन के पानी भरने पर तो जाए आए वक्त की मार। ऐसे कबाऊ जिंदगी में कोनो चीज को घमंड न करियो प्यारे। अभिमान में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, तीन ही बर्बाद हो गए अकेले घमंड में। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं, पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं, आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है बादर में का क्या हूं खम्मा नहीं लगो के लगो है। ये 10-25 स्टाफ है, 7 ट्राली भर पाइप लगाने पड़े टेंट वालों, उन्होंने इतनी बड़ी तिरपाल बांध दी पर कहूं एक झेक तक नहीं लगाई के पे सदो देव लगी है क्या हूं एक खम्मा गड़ो जे पे बादर सदो हो। जैसे ये बद्दल ठाकुर जी के सहारे है, ऐसे ही अपने जीवन को सिर्फ परमात्मा के सहारे रखना, क्योंकि दुनिया में कोई सहारा अपना नहीं। और चौथी बात, आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। अब जब बात तुमने बता सकत कि तुमरों के कारण नहीं है। आदमी के लिए सब है पर शांति नहीं है। बताओ अच्छा है? तुमने खुद बता दिया अपनी आत्मा पे हाथ धर के, शांति है? मरे जा रहे दिन रात एक ही चीज में लगे, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, कैसा जैसा तैसा पर आना चाहिए पैसा। और पैसा कमात कमात पूरी जिंदगी करो, धन 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 धन, और आखिरी में मोड़ी मोड़ा लिखवा दे पिताजी को निधन, खेल खत्म। बताओ इतने को नहीं मरे जा रहे कि धन 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 धन, कैसे निधन लिख लो जाने। आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस शांति नहीं है। और हर आदमी शांति को फिर जा रहा हो, तुम्हारे जो घाम में गद बंधा हो यही को नहीं आए कि शांति मिल जाए। बताओ, अरे घर को काम करते दद्दा हरो 2 पैसा को सुजेदाएं गद बदे डीजल पेट्रोल बार रहे तभी ठिकाए को शांति मिल जाए। अच्छा शांति ढूंढ सब रहे पर शांति चाहे कोई को नहीं। आज जैसे कोई मंच पे आवे महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो शांति मिल जाती और हमको कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाओ। अब बैलड़ पर हमसे तुम्हारे बाप को खा रहेगा। अब तुम्हें चाहे ने शांति, हमने कही जाओ कल शांत हो जाओ, तुम हमसे लड़ भी तक जा रहे हो। देखो शांति किसी वन में नहीं है, शांति है आदमी के मन में। अगर मन में शांति है तो वन में भी शांति है, अगर मन में शांति नहीं है तो वन में भी क्यों देख ले अपन ने आधा एकड़ हती जमीन सो छोड़ के हो गए बाबा, सो कोनू टोरिया पटा बैठे पहाड़। पहले आधा एकड़ के पत्थरा बीनते, अब उते 5 एकड़ पटा के उते खकरी बांध रहा, ये खो भाई थे बाबा, इसे अच्छे तो घर ही हते दद्दा। बताओ बाबा भाई वो करो बोई, और जे में कल युग में तो दद्दा का कह रही जे के 1 करोड़ को बंगला वो त्यागी जी कहा था, कल युग में त्यागी जी 1 करोड़ के घर में रह रहे, कई त्यागी जी आ रहे। जे के 18 बाल बच्चे हो जाए वो ब्रह्मचारी कहा कल युग में कालो घर के लगी। देखो तो 18 मोड़ी मोड़ों को बाप गाड़ी पे ब्रह्मचारी हम जानत किया कौन
ऐसी नहीं कि फाकू बातें यहाँ हो रही थी ऐसे कि तो अब हम नाव नहीं ले रहे, हम जानत के जाने ब्रह्मचारी बने फिर रहे और घरे बाई बैठी हो पूरा बबाल रचो बैठो और सब ठग रहा है कि अपने तो कोई नहीं है, बचपन से में रखते हैं। बताओ नहीं आदमी भगवान को डरा रहा हो। जे को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी कहा, दिन भर कड़ी चावल खा रहे, कहीं हमारे घरे फलारी बाबा आ रहा है, फलारी बाबा मसक गए 3 को रज्जा की पूरी और नाव फलारी को बोट टांग, कौन को ठग रहा है हमें क्या बताओ, किसको धोखा दे रहे हैं हम, ईश्वर को? वो हमारे धोखे में आ जाएगा? भगवान क्या हमारे धोखे में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तन की जाने मन की जाने और दिल की जाने चोरी, वो तो सब जाना तेरे भैया। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, और हमें अपनी चिंता नहीं, अब उनके हाथ है डोरी। डोरी तो रे परमात्मा के हाथ में है। वो देखो जितो नचा रहो है उतना आदमी नच रहो। अच्छा पतंग ऊपर उड़ रही, अब पतंग घमंड करने लगे कि हम यहां चढ़ गए तुरंग, और चढ़ावे वालों तो नेचे हैं जो वो जितनी ढील दे जा रहा हो धागा की सोती पतंग चढ़ जा रही, और वो जब चाहे जब नीचे पटक दे। ऐसा ही जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में है, हम तो खाली पतंग की तरह उड़ रहे हैं। कि जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में, जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में, जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में, जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में। हरि वो आदमी के अंदर शांति है, ओखो प्रकट करवे के लाने तुम्हें साधु संग करने पर है। भगवत भजन के द्वारा ही मन की शांति प्रकट होती है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भीड़ महाभारत की, एक बात भर निकाल ले तुम तो सीधी सीधी कथा से फिर आगे बढ़िए। महाभारत को युद्ध भाव ने तो तैयारी पूरी हो गई थी। कछु जने दुर्योधन की तरफ से लड़वे तैयार हो गए, कछु युधिष्ठिर की तरफ से। अब भगवान को की तरफ नहीं है। सुबह सुबह दुर्योधन गाओ भगवान को अपनी तरफ मिलावे। अच्छा भगवान सो रहे थे, दुर्योधन है रे घमंडी, और घमंडी आदमी उठवे बैठवे में भारी सोचत। वो जा सोचत हम उते बेजे को उका के है, हम इते बेजे को उका के है, जबकि वो है रे महापगला। अरे जे को जाना थे तो सुन कहूं बैठे रहो, अजय को नहीं जाना सो कहूं डटे रहो, मुझके बैठे। बताओ आदमी की इज्जत के कपड़ों से नहीं हुए रे, अगर कपड़ों से इज्जत होती, दमोई में कपड़ों की बहुत दुकानें होंगी और हर दुकान के आगे में पुतरा से नहीं धरे रे। अब तुम्हारे तो महीना में 4 जोड़ी लिया था, जो हमके 10 लिया था, पर जोन वे दुकान के बाहर पुतरियां बैठी, वे दिन में 3 बेर कपड़ा बदलत रहे दुकानदार उनके। आज तक कोई उनके पांव परे। बताओ अच्छा तुम उन्होंने पांव परे जाके यार जो 3 बार कपड़ा बदलत है पुतरा, एक ही पांव तो पर ही लाए। आदमी का सम्मान ना उसकी जाति से होता है, ना आदमी का सम्मान उसके धन से होता है, ना आदमी का सम्मान उसके कपड़े से होता है। आदमी का सम्मान उसके व्यवहार और बोलचाल से होता है। एक सेठ है तो रे बहुत बड़ो आदमी, वो जा रहा हो तो बंबई, वो के नौकर ने कही कि सेठ जी कपड़ा पहन ले अच्छे ना, ऐसे बंबैया चल रहा है। सेठ बोलो पगला, इतने हमें को नहीं जाने रहे कि हम सेठ आए, क्या करने कपड़ों को धर ले उतना पहन ले। नौकर ने एक जोड़ी कपड़ा धर ले,
अब पहुंचे बंबई। नौकर बोलो सेठ जी अब बदल ले कपड़ा। सेठ बोलो पागल आए थे हमें को जानत के हम सेठ आए हम कहीं 25 पैसे आए तो हमें सही अच्छी है। अभी मानी आदमी आओ अच्छा जय 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 ब्राज। अहंकारी आदमी बहुत सोचत है उठवे बैठवे में। अब दुर्योधन तो एक नंबर को घमंडी है। तो अब भगवान सो रहे थे सो जो सिराने बैठ गया वही पलका पर। तनक देर में गए अर्जुन। अर्जुन भक्त है भगवान का सो चरणों के बैठ गया वही पलका पर। अब उठे भगवान सीधे सो रहे थे सोचते ऐसे ही बैठ गए पलका पे जैसे हम बैठे। अच्छा पहली नजर कौन पे पड़ी? अर्जुन पे पर है वो चरणों के बैठो। भगवान बोले अरे अर्जुन तुम अब पीछे बैठो। तो दुर्योधन पलका पे कहने लगो हम 1 घंटा के आए। भगवान बोले अच्छा तुम होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने ते में तो फैसला होना। अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी भगवान की? सीधी। अजय पे भगवान की सीधी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध हार सकत। अजय पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो का कोनो युद्ध जीत सकत। अपनी उन्होंने नहीं बतियात बोलचाल की भाषा में कि यार अब उन पे भगवान की बहुत कृपा है। कहने लगे भज्जा उन पे सीधी नजर है रे ऊपर वाले की। कहने लगे वो परिवार तो बर्बाद होगा। कहने लगे तिरछी नजर हो गई दद्दा उन पे भगवान की। ऐसे तुम्हारे एक काम करियो आज से गांव में जोन गांव के बैठे हो सवेरे या शाम को एक बार मंदिर जरूर जगजो और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जगजो। भगवान के काय खुआए जो सीधी नजर डाले जो मालक बस एक भगत आए। अर कहूं मंदिर ने गए अन्य कर हो गली में हो सो भगवान देख ना खुन कर गाओ और ना खुन कर गाओ सो तुम पे पर जे तिरछी नजर सो मार जाओ। मारो हो के नहीं मारो मार जाओ। भगवान की तिरछी नजर हो जाए फिर को नहीं बचा सके रे। राम दाहिने जेई भय सो सबई दाहिने होए और जा पर कृपा राम की होई सो ता पर कृपा करे सब कोई। ये समझ जा 24 घंटा में एक बार मंदिर जरूर जाओ सीधी नजर में बने रहो। भगवान बोले कि दुर्योधन बताओ कैसे आए? कहने लगो युद्ध को नहीं हो तो लेकर। भगवान बोले देखो दुर्योधन हमारी पहली नजर पड़ी है अर्जुन पे। हम तो अर्जुन से पहले बात कर हैं। अब दुर्योधन बोलो कर ले और हम कर भी का सकते। भगवान बोले बताओ अर्जुन। बोले प्रभु तुम चाह रहे हम युद्ध में। भगवान बोले थे अभी 2 गली हैं। एक तरफ हमारी पूरी नारायणी सेना और एक तरफ हम भी निहत थे बिना हथियार के। अर्जुन बोलो प्रभु हार जीत जो हो सो हो बात तो सब तकदीर को खेल है पर हम तो तुम्हें चाहत हैं। दुर्योधन ने मन ही मन सोची कि जो कितना बड़ो मूर्ख है रे बताओ इनको ले लाओ वो भी निहत दो। भगवान बोले अब दुर्योधन तुम बताओ। दुर्योधन मन ही मन बोलो कि अपना काम तो बन गया मन काय हो। कहने लगो हम आए तो तुम ही को मांगबे हथे वो का काम के हैं भगवान के। कहने लगो मनो अब तुम नहीं तो नारायणी सेना ही दे दे। भगवान बोले जाओ सेना तुम्हारे संगे जो गाओ भीष्म से बोलो कि दादा बन गो काम अपन जीत गए। बोले काय? बोले अर्जुन ने भगवान मांग ले हम पूरी नारायणी सेना ले आए। भीष्म बोले मूर्ख तुम क्या समझ रहे? अच्छा एक बात बताओ जैसे तुम्हारे सिमरी में पूरे गांव में 1 नंबर की डोरी बिछवा दे 1 नंबर के होल्डर दुनिया की सबसे महंगी कंपनी के बल्ब लगवा दे और डीपी भरने धरी जाए गांव में जनरेटर ने हो मतलब लाइट को कोई साधन न हो तो का कर हो महंगी डोरी को का कर हो महंगे बल्बों को का कर हो 1 नंबर की चटकनियों को। भीष्म बोले पगला डीपी ते अर्जुन को दे आओ और जो पूरा मकर जार उठा ले आओ ते अब तेरी हार पक्की है। दुर्योधन बोलो कि तुम तो पांडवों की तारीफ कर हो अब वो तो वक्त बताएगा। भीष्म बोले वही तो हम चाह रहे कि वक्त ने बता पाए। इस कथा से बस एक बात निकालना प्यारे कि भगवान के मंदिर जाते रहना। देखो अब ये गर्मी लग रही खेत में राय पट है दरार है दर। सांप जब व्याकुल हो जाते तो वो कहां चलो जाते? दर में दराए में। कहां से सांप की दर कयाए? खेत की दराए। और अपनो जब मन व्याकुल हो गए तो एको दर कहां है? मंदिर है कि नहीं? मंदिर जाएंगे रे
आज को आदमी रे जिगत में मंदिर जा नहीं रहो और वो मर के बैकुंठ जाने सीधे नहीं, घर के लिखवा भी दे तो बैकुंठ वासी हो गए, तुम कर बेगाए दे तो काय। वैसे तुम्हारे दमोई जिले से तो कोई नरक गाँव नहीं आवे नो, हाँ दमोई जिले से कोई नरक नहीं गाओ, और गाँव होए तो तुम हमारी बात फेल कर दे, हमें तई कथा छोड़ के भाग जाए अपन तो भी महाराज यहाँ बात बारी। अब भाई बंद कर दे, तुम्हारे में दम हो तो हमारी बात काट दिया। पूरे दमोई जिले से और सागर जिले से का होते हमारे सागर जिले और दमोई जिले से कोई नरक नहीं गाओ। काश अबे तक हमने मरे की जितनी चिट्ठियां पढ़ी सब में जो ही लिखो कि पिताजी को स्वर्गवास होगा, आज तक को नहीं लिखवाओ कि बब्बा को नरकवास होगा। तुम्हारों ने पढ़ी है का चिट्ठी तो हाथ उठाओ, लिखो यहाँ सो नरकवास होगा, हाथ उठा रहे हो तुम। इन्हें जिंदगी भर को कर्म करे, दूसरे को सुख से जीवन नहीं दो, और मर गए सो 1 रुपया के 1 पैसा के कागज पे 1 पैसा की स्याही से खाली लिखवा दे के स्वर्गवास होगा, उसमें स्वर्ग चले गए। जने कहां सड़ रहे होंगे रे नरक में, तुम फोटो पे लिखवाई दो बैकुंठवासी, कछु लिखवा दे तो गौलोकवासी, कब हम गज्जा को 1 रोटी हाथ से नहीं दी, ये गोलोकवासी हो गए। ऐसे नहीं हुए रे गोलोक मोलोकवासी लिखवाए से ना, पूरे स्वर्ग में नहीं डटे होते। हाँ पर अगर ये 5 चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई, ध्यान से सुनना, 5 चीजें अगर तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे पूरे खानदान में कोई न रखने जाने पर कोशिश करियो कि ये 5 चीजें अपने जीवन में ले आओ। सबसे पहली, रोज माथे पे तिलक लगाओ, माथे पे टीका जरूर लगाओ रोज। बिना तिलक को हिंदू ऐसो है जैसे पति जिंदा हो और घरवारी घुमांग भरवे में शर्म लगे। पति के होते हुए विधवाओं जैसा जीवन जीना क्या अच्छी बात है? तो जब हमारे परमपिता परमात्मा प्रभु हैं तो फिर हम उनके नाम की मांग क्यों ना भरें, तिलक क्यों ना लगाएं? अच्छा, जो मांग भरत है वही की जवाबदारी है, जेके नाव की ये माताएं मांग भरे हैं वही को चिंता है कि भटा है कि नून है कि तेल है कि नन्या कहां से ले आ रहा हूं, कैसो ले आ रहा हूं, वो की जिम्मेदारी है कैसे वो के नाव की मांग भरे। ऐसे अपन भी परमात्मा के नाम की मांग भर लो तो फिर ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाएगी पूरी। हरीरे मड़वा में पति मांग भरत है नहीं, पर कैसी? बिल्कुल सीधी। अब आजकल तो ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सड़क न लगाई हुई मूड पे, इत्या हो मांग, इत्या हो मांग, इत्या हो मांग, मांग भाव चज्जे बिल्कुल सीधी। और एक और संकेत देखियो रे भैया, मांग को कलर कैसे होते? लाल, लाल ही रहते। संकेत समझ को अगर समझ सको तो, पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। बहुत गहराई से शब्द पकड़ियो, पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है, इसीलिए मांग का कलर लाल होता है। और आजकल फैशन में लग जा लोग हर गया, उनने नीली साड़ी पहरी सो नील रगड़ लाओ। हाँ तुम देखो तमाशे आज के, कहो नील रगड़ ले में, तन को मैच भर न बिगड़ पाए, चाहे परिवार को मैच बिगड़ जाए, तन का मैच ना भी बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर परिवार में मन का मैच नहीं बिगड़ना चाहिए। सो आज परिवार को मैच बिगड़ जाए, बिल्कुल बिगड़ जाए, पर तन को मैच नहीं बिगड़ पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माथे पे तिलक लगाओ, नित्य टीका लगाओ भैया। टीका को जो प्रभाव है, तुमने आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, पेपर, दुनिया भर के खबरों के साधन हैं। तुमने क्या हुआ, एक ऐसी न्यूज पढ़ी जावे नो, एक जीप पलट गई, 20 बाबा बैठे थे, 20 ही मार गए। रोज को एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर ऐसी न्यूज पढ़ी कि एक जीप में 25 बाबा बैठे थे और 25 ही मार गए। हम तो कहते ढोंगी हुए, लोभी हुए, पाखंडी हुए, उन्होंने सुनी कब ऐसी न्यूज? काय जो नित्य माथे पे तिलक लगाता है उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होती। जितने नए लड़का बैठे दद्दा, तुम्हारों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गाड़ी तो चला रहे हो, पर जब भी गाड़ी चलाओ तो एक चीज को ध्यान रखियो,
कि गाड़ी तो है पर को की लाड़ी भी हमारे नाव से घरे बैठी है। लाड़ी माने लड़की। गाड़ी चलावे के पहले जो ध्यान रखियो कि कोनो ने अपनी लाड़ी अपनी बिटिया भी तुम्हें दी है, घर में तुम्हारा बाप भी है बूढ़ो, मताई भी बूढ़ी है, इस शराब पी के गाड़ी ने चलाइयो और एक लिमिट में। कोनो कोनो गाड़ियों पर नहीं लिखो रहते जितनी दम है उतना भगा लो मंजिल तक पहुंचा दूंगी। तेरे को मेरे को पहले लिखो रहते हम तो पढ़ाते रहे पीछे पीछे चलता ही रहे 24 घंटा। जितनी दम है उतना भगा लो मंजिल तक पहुंचा दूंगी और अगर नजर चूकी तो धूल में मिला दूंगी। इस भैया रो आजकल ये नए नए लड़का इतनी तेज गाड़ी चलाऊ। अच्छा जल्दी मेरा तो काम वाम कुछ नहीं है, काम वाम बिल्कुल नहीं है। इतने संजय हैं कौन पान के टपरा पे ठाड़े होकर चप ठोके यहाँ कर हैं। भाई 5 मिनट लेट पहुंच गया हो तो का बिगड़ गया हमें जा बताओ। अगर 5 मिनट और लेट पहुंचे तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, पर बूढ़े बाप की आस बनी रहे, मताई की गोदी हरी भरी बनी रहे, कोनो बेन को मांगे को सिंदूर सुरक्षित बनो रहे। इस वाहन बहुत हिसाब से चलाया करो। जहां हम ऐसे कह रहे हम सो रहे थे दोपहर में तो सपने में उन्होंने हमारी गाड़ी ये गिलाए में पटक देना दिया में, हमारी तुरंत नींद खुली। अरे हम तो तख्ता ही पे हैं अभी। सुबह ध्यान आ गई आज बात चल रही है तिलक की। माथे पे तिलक लगाया करो। सगोना रे सगोना अच्छो सीधो पेड़ो तो सरकार का करत है वो में तन्नक सो गोला काट के हिरमच पोत के ऊपर कछु नंबर चढ़वा दी। चढ़ो रे जंगल में सगोना पे। अब रेंजर तुम्हारा कितना खास काय नहीं आ जाए, रिश्तेदार आ जाए और तुम कहो कि यार 2-4 कटवा दे, वो कहे तो पूरा पहाड़ काट ले, मानो वो पेड़ों ने कटवा वो नंबर चढ़ गया ऊपर कैसे। वो तो जब ही कटे जब सरकार को काम पर है। और अगर तुम काट ही ले तो हमें नीचे से ऊपर तक जवाब देने पर तेरी जा बताओ। जब देखी सरकार सीधे सगोना में हिरमच पोत के बीच में नहीं कटन दे, तुम एक बार भगवान के नाम की गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न कटो, जब ही कटो जब वो जरूरत पड़े। इसलिए तिलक लगाया करो, मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। दूसरो चुटैया, चुटैया जरूर रखो। अब आज को आदमी चुटैया नहीं रख रहा, सोचिए 2-2 बांधन लगी। माताओं को 2 चुटैये ने बांधो चज्जे, एक ही चुटैया बांधो चज्जे। अब पूरे मुत किलो घर के लग गए। माताओं को कम खुले बाल लेके ने चलो चज्जे, चुटैया बंदी रहो चज्जे। भारत की माताओं ने जब जब चुटैया खोली वंश के वंश मिटवा दाए रे। द्रौपदी ने चुटैया खोली कोराव मिट गए। सीता ने बाल खोले रावण को घर में टकाओ। अब जे झापटे कौन को खोले फिर रहेंगे, अब भगवान जाने। नहीं एक और नई नई फैशन आई है, बेटा हरो बहन हरो, हमारी बात को गंभीरता में लियो। आजकल एक नई फैशन आई है लट कटवावे की। जिंदगी में नारी की लट सिर्फ एक ही बेर कटत है जब वह विधवा हो जाती है। सिर्फ एक बार जीवन में लट कटत है। बड़ी फैशन की का कहें भैया। जिस नारी के केस मेरुदंड को छूते हैं, मेरुदंड माने कमर, जिस नारी के बाल मेरुदंड को छूते हैं उसके पति को यमराज कभी नरक नहीं ले जा सकते, भगवत धाम को प्राप्त होगा। पर आजकल तो पता ही नहीं पड़े कि बिन्ना जा रहा है कि भज जा। अपन ने कही भाई साहब कितने बज गए, भाई साहब पलटे सो बहन जी निकली हिप्पी कट कटवाए नहीं का करके मनोबत तो लोग हर के लगी है। माताओं को एक चोटी बांधनी चाहिए। कहां लिखो है? अब जहां लिखो तो तुम्हें मिले है ने समय ऐसी जगह बताएं दे रहा कि तुम घरे जाकर देख लियो। सुंदरकांड में लिखो है। अब वो तो सभी को मिल जाए। अब हम को और पुराण बता दें तो तुम्हें कहां मिल रहा तो प्रमाण ऐसो लियो कि तुम घरे जाकर देख तो लियो कि महाराज सांची बोल रहा हो तो झूठी। सुंदरकांड में लिखो है कि सुमेरे तसीस जटाय के बेणी। एक माता जी से मैंने पूछी कि तुम ये 2 चुटंजे काय बांधे? कह ले गुरुजी हमारे उनको लगा था शर्म, सो एक उनकी आए एक हमारी है, 2 जनों की आए। भैया के पापा को शर्म लगा चुटंजा बांधे में, सुबह 2 बांधन लगी। 2 चोटी बांधने वाली सुहागन नारी जहां रहेगी वहां
कभी अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, वहां की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी, वो किसी के घर में नहीं। तो पहले माथे पे तिलक लगाओ, चुटैया राखो, गरे मेरे एक हाथ तुलसी को दानो पिया लियो। हाँ, मरबे के बाद चाहे तुलसी धर देवे मुंह में, चाहे गंगा जल, तुम तुम्हारा ही गाय, मैं तो माटी हुआ सिंच रहा है। अपने ते बहुत खतरनाक उल्टे नियम है रे, जिगत में बाप को पानी नहीं देते, और बाप मरो तो गांव भर के सामने चाप पटा के घी भर रहा है मुंह में, नुंगारी मुंह से। ये तो रे दाल उतरी की, जिगत में पानी नहीं दो, मर गया, उसको दांत पटा के घी भर रहा है मुंह में। जिगत में पानी दो रे, जिगत में सेवा करो। तुलसी को दान जरूर पे लिखकर बच जाइए। कबीरदास जी चले जा रहे थे रे, बड़े बड़े आदमों के लड़का बैठे थे, कहने लगे रे कुत्ता न कर गो कुत्ता। अब संत तो संत हो, रे वे लौट के आ गए, बोले क्या कह रहे थे? अभी बड़े आदमों की मोनी बोले हाउ, कहने लगे कुत्ता कह रहे थे। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। मानो कुत्ता भी दो प्रकार के होते हैं। बोले कैसे? बोले एक पालतू, दूसरो फालतू। बोले चिनार का है? बोले देखो पट्टो डारे वो पालतू, और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम तो पट्टो डारे, सो हम यहाँ पालतू, और बिना कंठी बारे फालतू। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जितने कंठी ने पेरे हो सो फालतू आ हो रे, ये सब पालतू बनो, एक एक दाना डाल के। अरे कोनो बड़े आदमी को कुत्ता हो गांव में, वो हाथ नहीं लगा पाया, कहने लगे भज्जा को कुत्ता आया। एक गांव के भज्जा के कुत्ता की इतनी इज्जत है, और तुम जगत के लंबड़दार के कुत्ता बन जा, फिर देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है। हम उन्हें बने कुत्ता सो जी बैठे ऊंची कुर्सी पे, मोटो पट्टो डारे जो कुत्ता सो सबने ऊपर बैठा दो। कहने लगे जो भज्जा को कुत्ता आए विपिन बिहारी सो ऊपर बैठा दो। एक एक तुलसी को दानों पे लियो, पालतू बनियो, फालतू न बनियो। कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीरा कूकर राम का, मुतिया मेरा नाम, पड़ा रहूं दरबार में मैं तो आठों याम। और बोले जब से जो मन भगवान को कुत्ता बन गया तो और फायदा हो गई। बोले का फिर एक दोहा और लिखा कि मन कूकर, मन कुत्ता, मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। मन जो जब फालतू कुत्ता घाई फिरत तो चाहे को भगा दे तो बोले फिर का भाव? बोले हमने मन के कुत्ता को भगवान को बना दो। वो दिन से का भाव के मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। ओ मन कूकर रामे लगो तो दुर दुर कहे न को। ये समझ जाओ, निवेदन है एक एक तुलसी को दानो फैल ली। हम बस और ज्यादा नहीं घुमा रहे बात। अब फिर फालतू फिरने हो तो हम क्या कर ले बताओ भाई? हम वो आदमी को जगा सका जो सो रहा हो, जे की अच्छी नींद लगी हो रे, एक टेर में जग जाता। आज को बन के सो रहा हो को बाप नहीं जगा सका, को पता है कि हमें जी जगा रहा है, तो हमें उठने ही नहीं। तुम तो को एक दो बार जगत जो अगर सही में सो रहा हो तो पट से उठ बैठ, और जहां दो तीन बेर मैंने सुने सुजान ली सो बन डरो। अब तुम कैसे जगे हो? हम भी उन्हीं को जगा थे जो कोई सो रहा है, अब जे की घेरी फैल गई सो हम का करें? एक एक तुलसी को दान ढूंढ के फैलियो के भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे
तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। ऐसे अगल बगल देख लियो, अब थप्पड़ी न बज रही हो तो ना हला के देख लियो, जो काय भज्जा होकर निकल गए। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बन गई उनकी नैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे। तीन, इस उंगली से छोटा रक्षा सूत्र कभी अपने हाथ में नहीं बांधना चाहिए। जब भी रक्षा सूत्र बंधवाओ आचार्यों से तो इस उंगली से लेके इस उंगली से, चाहे थोड़ा सा बड़ा हो। और माताओं को कभी भी हृदय से लेके दाहिने हाथ के बीच की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र हाथ में नहीं बांधना चाहिए। आप कहोगे कहां लिखा है? हमारे आचार्य लोग विराजे हैं, जब ये रक्षा विधान करते हैं, गणादीपम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देव बोले। फिर जे आखिरी में कहते हैं पूर्व रक्षत उबारा है आग्नेयाम गरुड़ध्वजा, पश्चिमे पात गोविंदो नैऋत्या मधुसूदना। पूरी 10 दिशाएं बंधवा है। फिर उसके बाद रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। 4 चीजें हो गई, माथे पे तिलक, सिर पे चुटैया, गले में कंठी, हाथ में रक्षा सूत्र। और 5वीं चीज ध्यान से सुनो, मुख में भगवान का नाम। जिसके पास ये 5 चीजें होंगी उसकी कभी जीवन में पराजय नहीं होगी। यही 5 पांडव हैं, इनकी जीवन में पराजय क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके यहां धर्म था, बल था, क्षमा थी, उदारता थी, नम्रता थी और सहनशीलता थी। जीवन में नम्रता लाओ, यही पांडवों का गुण है। अगर लोहे को गर्म कर दिया जाए तो वो नरम होके औजार बनता है कि नहीं बनता? लोहे को गर्म करो, नरम करो तो औजार बन जाए। सोना गर्म हो जाए तो जेवर बन जाए। आटा नरम हो जाए, गुथ जाए तो रोटी बन जाए। बन जाए कि नहीं बन जाए? सूखे आटे की रोटी बना लो, पानी ने मिलाओ तो रोटी बन जाए। लोहे को गर्म ने करो कोनो औजार बन जाए। सोने को गर्म ने करो कोनो जेवर बन जाए। तो जब लोहा गर्म होके औजार बन गया, सोना गर्म होके जेवर बन गया, आटा गुथ करके रोटी बन गया, और अगर इंसान भी नरम हो जाए तो इंसान बन जाए, ना वे तो जानवर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नर्मता लाओ जीवन में। जो झुकना जानता है वो इंसान है। जैसे कोई कहे कि हम नहीं झुक सके, उते से उठ के भगे झुकाए, मुमार गाँव कहाओ, अकड़ गाँव कहाओ, अब वो नहीं झुके। अब मुर्दा आदमी से तुम क्या इच्छा करो? जो झुक जाए वो इंसान है, जो अकड़ जाए ये मुर्दे की पहचान है।
नरमता जीवन में लाओ। यही पांचों पांडव हैं और यही महाभारत और इस देश भारत की विजय है। अगर ये 5 चीजें हैं तो इस देश की विजय है, भारत की विजय है, और पांडव हैं तो महाभारत की विजय है। कुंती को भगवान ने वरदान दिया, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सबको वरदान दे। भगवान चलने लगे। अचानक से भगवान को खबर आ गई कि कुरुक्षेत्र में एक भक्त पड़ो है, जे को नाव है भीष्म। अच्छा, यहां भी एक बात देखना प्यारे, महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन है? भीष्म पितामह है कि नहीं? और रामचरितमानस का एक छोटा सा पात्र है जिसका नाम है गीधराज जटायु। यदि एक मांस खात तो एक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता था, पर जब 2 ही मरे सुखागत भाई। एक ने निर्वाण की गोदी में शरीर त्यागो, कौन ने? मांस खावे वाली जटायु ने। राम की गोदी में मरो कि नहीं मरो? और एक ने बाण की गोदी में त्यागो शरीर, जो जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहो। एक बाण की गोदी में मरा और एक निर्वाण की गोदी में मरा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, आइए महाराज, बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। श्री हनुमान दादा मंदिर से परम श्रद्धेय पूज्य महंत जी महाराज संत भगवान का पावन पदार्पण हो रहा है। दास चरणों में दंडवत करता है, प्रणाम करता है। एक सोफा रखवा दे, एक सोफा रखवा दे भैया इधर। आइए महाराज। पूज्य महाराज जी के साथ आरसी दादाजी और पटेल साहब, श्री दामोदर पटेल जी, सबका खूब खूब मान है, विराजिएगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के भाव को कथा से जोड़ दें। निवेदन, तनौरा आवाज बड़ा हुआ, आज मद्दी सी चल रही है, कंजूसी न करो है? हवा में हो रही तनमा, तुम तो दम अपनी लगा ही रहो, हवा अपनों काम करे, अपन अपनों कर गए। अब इस कहां न डरे, अभी हवा को राम कहो राम राम। निवेदन ये दास ये कर रहा है, एक मांस खाता था, पर जब उसकी मौत हुई तो निर्वाण की गोदी राम की गोदी में हुई। और एक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था, पर जब उसकी मौत हुई तो बाण की गोदी में हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, भीष्म सर्वसमर्थ थे। अगर वो एक बार उठ के कह देते कि दुर्योधन तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने मेरे घर की बहू को नग्न करेगा, तो दुर्योधन की मजाल नहीं थी कि द्रौपदी की साड़ी खिंच जाती, पर वो समर्थ होते हुए भी बैठे रहे। आज जटायु जानत तो कि हम रावण से लड़ने पे हैं, जीत है ने, फिर भी लड़ बैठो। एक समर्थ होते हुए भी चुपचाप रहा और एक असमर्थ होते हुए भी लड़ बैठा। अंत क्या हुआ? एक बाण की गोदी में, दूसरा निर्वाण की गोदी में। कारण नारी जात नग्न ना निहारी जात, नारी जात नग्न ना निहारी जात नेक कहूं, पर ऊ सभा में ओ की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे थे मंच, पंच मंच तो सही, पर न्याय नीत ना विचारी जात। हाहा करहारी जात, दशा ना निहारी जात, साड़ी जात सरसें तो लोक लाज सारी जात। इसीलिए ये हालत दोनों की हुई। भगवान भीष्म के यहां पहुंचे और भीष्म भगवान को देख के कह रहे कि प्रभु, या तो जीवन में व्यक्ति भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, पर मेरे तो दोनों आज इकट्ठे हो गए कुरुक्षेत्र में। भगवान बोले कैसे? बोले प्रभु पहले मेरा भाग्य देखो। मेरा भाग्य ये है, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तब प्राण त्यागूंगा। मेरे सामने तो 2-2 उत्तरायण खड़े हैं,
भगवान बोले दो दो, बोले हाँ। कैसे? बोले एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप भी उत्तरा के गर्भ में चले गए तो आप भी का नाम भी उत्तरायण हो गया, तो दो दो उत्तरायण खड़े हैं, ये मेरा भाग्य है। और बोले दुर्भाग्य। भीष्म बोले प्रभु आप सामने चल के आ रहे थे, फिर भी हम दौड़ के तुम्हारा स्वागत ना कर पाए क्योंकि मेरे पांव में बाण लगे हैं। प्रभु आप सामने खड़े हो, हम आपके दोनों हाथ नहीं जोड़ पाए, क्यों? क्योंकि हाथों में भी बाण लगे हैं। और प्रभु आपके चरण मुझे दिख रहे हैं पर उठ के हम प्रणाम नहीं कर पा रहे क्योंकि सिर में भी बाण लगा है। भैया या स्थिति अकेले भीष्म की नोई या हमारी तुम्हारी भी बन है। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं, अरे तुम मंदिर नहीं जा पाओ, इसे जो ये पांव चल रहे हैं सुमंदर हुआ। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम थप्पड़ी ने बजा पे, हाथों से माला ने कर पे, जो उंगलियां चल रही हैं, जो माला खिसका ले। बुढ़ापे में घर के मंदिर में भगवान धरे ने, तुम उठ के पांव ने पर पे, कहूं तकिया पे से गर्दन लुढ़क गई, अरे कहूं नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर देना, ऐसा ही में मार जाओ, ध्यान रखियो। कहूं घींच लटक गई तकिया पे से, देख तुम खुद की घींच सीधी न कर पे। इससे जो गर्दन अपने सारे पे चल रही, देखो माता पिता के चरणों में ठोक दे, संत ब्राह्मण गौ भगवान के चरणों में नमन कर ले। बुढ़ापे में तो घरे धरे ही रहे हो, एक आध बेर इलाहाबाद सपर यज्जो, एक आध बेर बार भान सपर यज्जो, एक होने बैठे रहो कि मोड़ी मोड़ा थैलिया में फूल लेके जे हैं, वो तो गंगा जी हो तुम्हारे हाड़ों को कया करने, बताओ तो कहीं फैक्ट्रिया खोले के मुत के हाड़ आवे सो अच्छी दुकान चले। एक आध बेर जिगत में डूबे आओ, वो के कहां जा रहे हैं, जो गंगा जी डूबे, मोड़ा ले जा रहा हूं कि नहीं ले जा रहा हूं, अब पक्को भी नहीं जा रहे, एक आदमी मर गया, मोड़ा हाथ तो नहीं है सही, मताई के चले जा रहे भज जावे फूल धरे टुकरा के, सालक हो गई है। एक दिन मोड़ा गुस्सा में बोलो कि बैठन नहीं दे रही हमें घरे मताई से, लिया बना दे कलेबा में सिराई आओ हो लावा। मताई ने रे कलेबा बना दो, कछु पैसा दे दो, उन्हें धरे फूल और पहुंचो, सालक तो घरे धरे रहे, घरे भग जाओ। एक दिन मताई बोली बेटा तुम फूल सिरावे नहीं गए, वो कहना गए नहीं आते, कहने लगे हाँ बेटा रात में तुम्हारे पिताजी आए थे सपने में, वो कह रहे थे वो नैनी पे फेंक के भाग जाओ, उन्हें गंगा जी में नहीं जा रहे, वो तो नैनी स्टेशन पे फेंक के भाग जाओ। मोड़ा बोलो कि वो बाप भी नैनी से सागर लौट आओ, मनो नैनी से 2 किलोमीटर और आगे जाके ना कूद पाओ, तुम्हें बता दे आगा तो 200 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर और चलो जा, तुम आखो हम नैनी नो छोड़े आए थे, तेरे ठिकानों नहीं मोड़ी मोड़ा का कर हैं, आ कहूं लॉकडाउन लग गाओ, सुगाओं के दरे में डरे रहे हो, बताओ अच्छा मुत के नहीं जा पाए रे नदियों मादियों को, इसे तुम तो एक आदमी रबन जिगत में सपरिया पुणे को सपरिया जुबार बहान, जब खारी को भी ठिकाना नहीं आ रही। एक जगह की घटना बताएं, नाव तो हम बताएंगे तुम्हारी रिश्तेदारी भाई, आज तुमने कहूं तो चौकन लाई, तुमने हमारे गांव में सुनाई, महाराज जी मंच पे बैठे सत्य आए, एक शब्द झूठी नहीं जा, अब 8-10 साल पहले की घटना है वो, एक आदमी मर गया, गांव भर के बाहर आए, तो रिश्तेदारों का खास खास खारी में गए, अरे वो तो खारी ने मिली डोकरा की, सब परेशान के खारी गई कहां मेरे पैसे, सब देखने लगे ना मान एक बप्पा बैठो तो खजूर करे, वो तो ऐसे कहने लगे घबराओ ना जा धरी खारी, उन्हें 3 बोरी पात भर के पेल धर लाई, रिश्तेदार गए बोले कहा देता तुमने काय उठा लाई, कहने लगे 6,000 ले देते 5 साल हो गए, हमारे 6,000 दे दे, 3 बोरा खारी ले जा। महाराज जी चुटकला आए उनको सत्य घटना आए जा, उन्हें खारी भर लाई, जब तुम उन्हें जिगत में नहीं था 6,000 अब कुआ दे रहा, उसके लोग खारी चाहे तो पैसा दे दे हमारे। बहुत खतरनाक आदमी भी है दुनिया में, इस दद्दा जी को लेने देने हो ले दे दियो रे, न घर की तो बोरी ढूंढत फिर को भल ले जाए, ध्यान रखिए चीज को। भीष्म ने भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते करते प्राणों का परायण कर दिया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं जब प्राण तन से निकले। भगवान से कई प्रार्थना करियो कि प्रभु आखिरी में हमारा लड़का, हमारा चेला, हमारी पत्नी, हमारे बहू, हमारे दद्दा, हमारा भज्जा, हमारी समाज, हमारा गांव को आवे चाहे बिल्कुल नहीं आवे दीनानाथ, अकेले तुम आ जाओ आखिरी में, बस कोई नहीं आए तो काम चल जाए, पर अगर तुम नहीं आए तो काम नहीं चले। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहमावत नाही। भगवान से प्रार्थना करना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत
समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा। नाथ अनाथ के आप सहारा, नाथ अनाथ के आप सहारा। नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हरि बोल। हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती। छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति। दास की लाज बचाना पड़ेगा, दास की लाज बचाना पड़ेगा, दास की लाज बचाना पड़ेगा, दास की लाज बचाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, 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 अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना। जो गति भीष्म की बनी वही गति हमारी आपकी बन जाए। अंत में कोई हो चाहे ना हो पर परमात्मा हमारे हो। भगवान लौट के आए, द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। सबके 10-10 संतानें थी। एक दिन जामवंती का बेटा सांब पेट में मूसल बांध करके दुर्वासा ऋषि के आश्रम चला गया। साड़ी पहन के गया था। दुर्वासा ऋषि से बोला कि ये बताओ हमारे यहाँ बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, ध्यान लगाया, ओहो भगवान के बेटे हो, इसका यह मतलब है कि तुम संतों का अपराध करोगे, संतों की परीक्षा करोगे। जाओ, ना तुम्हारे यहां बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल होगा और यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। घबरा गया सांब, अगर पिताजी को बताएंगे तो नाराज होंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस मूसल को नष्ट कर दो। समुद्र के किनारे उसको पीसा घिसा, इतना टुकड़ा बचा, समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको ले लिया। एक जरा नाम के व्याघ्र ने जाल डाला, मछली पकड़ी और वो बाण उसने अपने वो टुकड़ा मूसल का बाण पे लगा लिया। जहां वो मूसल घिसा गया वहां एलक नाम का घास हुआ, जिसको अपनी भाषा में हमारे तरफ तो उसको छुरिया चारों बोलत है, अब आपके तो जो कछु कहते हैं।
बड़ो कटीलो घास रहे थे, चारों काटत में अगर आ जाए तो मेरे को हाथ खोल के धर दे। वो मूसल के वहां से उसकी उत्पत्ति है। यदुवंशी आपस में एक दूसरे से लड़ बैठे। भगवान को बड़ा दुख हुआ, देव की गोदी में जाके खूब रोए और कहा, मां मेरा परिवार मेरे सामने लड़ भिड़ के मर गया। अच्छे जो बचे खुचे ग्वाल थे, धर्मात्मा ग्वाल थे, भगवान ने अर्जुन को बुला के हस्तिनापुर भेज दिया। भगवान शयन किए थे जंगल में, जरा ने देखा भगवान के चरणों में जो मणि थी वो चमक रही थी, सोचा किसी हिरणी की आंख है और बाण मार दिया। भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक संत के अपराध के कारण भगवान का परिवार भगवान के सामने चला गया, सिर्फ संत अपराध। क्योंकि ठाकुर जी का कहना है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर संत का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं सह पाते। यही बैसाख का महीना था, एक कथा है। बैसाख के महीने में एक महात्मा जी थे, बड़े अलमस्त बाबा थे, बड़े सीधे सच्चे महात्मा, इतने सीधे सच्चे। एक सेठ के घर में रुक गए रात। बाबा जी सवेरे उठे, सो सेठ को पूरा परिवार बैठ के रो रहा हो। तो महात्मा जी बोले, काहे रो काहे रहे तुम्हारे? सेठ बोलो कि हमारी आधी जायदाद लुट गई, ऐसे रो रहा है, रात में डांको पर गाओ। अब बाबा हाथों बिल्कुल सीध रो, कह काहे सेठ जे की आधी जायदाद लुट जाए रो चज्जे। अरे सेठ बोलो, रो चज्जे इतनी कही रहे, और बाबा उल्टा ही खान लगो। और सेठ तो कम रो रहा हो तो बाबा ज्यादा नर लगो। सेठ बोलो कि तुम्हाओ का लुट गाओ। बाबा बोलो, आधी जायदाद हमारी लुट गई। बोले तुम्हारी कैसे? बाबा कहने लगो, हमारा 2 लंगोटी थी, एक हम पेरे थे, एक सूख पे डरी थी, तो भड़िया हमारी लंगोटी में तुम्हारी जायदाद बांध ले गए, तो आधी जायदाद हमारी लुट गई। हमारा 2 लंगोटी तो आती, एक चली गई, एक हमारा बची, तो आधी जायदाद में लुट गई। कहा इतना सीध रो बाबा। एक गांव में हो न करो, बैसाख को महीना, कौन भगत जी ने सतुआ दे दो दान में, एक कागज में लपेट के पत्ता में सतुआ दे दो। अपने लाए चलो जा रहा हो तो एक मंदिर के डरे थे, नरियल फूटे सो अच्छी नरेती उठा ले, कुछ ने तो बाबा अलमस्त बिल्कुल। एक लंगोटी बची थी, एक तो भड़े आई हो गई थी। नरेती उठाई, एक नल के अच्छो घोरो सतुआ। गांव में हो न करो से एक छजगियासी बनी थी, उते हथो छायरो सोई के नीचे बैठ गो, सतुआ चाट रहा हो। तो छजगिया पे बैठे थे पति पत्नी, पत्नी खाए थी पान, वो ने थूक की पीक थूक दई बागिरी रे बाबा की नरेटी में बोने बैठो। बाबा देखो ऊपर खो के का गिरो, अब निश्चित है कोई भी देख। पत्नी पति से बोली, देख रहे जो बाबा, हमें गलत नजर से देख रहा हो। अब पति तो पति याद अद्दा, पत्नी कछू के और वो माने ने, ऐसा हो सकत। बताओ अच्छा तुम्हारे मानत हो इनकी बात का नहीं माने? तुम्हारे खुदा ही बता दे, कथा तो हम बाद में सुने। जे जो कछू के तुम्हारे मानत हो के नहीं मानत, तुम ऐसी मूड भी नहीं कर सका हमारे सामने। ऐसी ऐसी करो मानत हो, करने पर है। न मानत होते तो तुम मताई छोड़ देते इनके कैसे, इनकी न मानत होते तुम बाप छोड़ देते इनके कैसे, इनकी न मानत होते तुम भज्जा छोड़ देते अपने कैसे, इनकी न मानत होते तुम अपने रिश्तेदार छोड़ देते। जे जुआन रिश्तेदार के चाहे वो के तुम जा सका। रिश्तेदारों में तक अंतर है आज के। तो अब अपनो रिश्तेदार आ जाए, मम्मा को, फूफा को, मौसिया को मोड़ा, 2 दिन नहीं रह सके इनके मारे। हम नहीं थोप रहे रोटी, तुमसे कह दे के जाओ, जा पड़ी गर्मी हमने बने। और कहूं इनके मम्मा को लड़का आ जाए तो महीनों परोरी में कहीं हम भज जाए, तो हम का कसा जाए तो पहले दिन तुम्हारे मम्मा को, फूफा को, मौसिया को महीनों परोरे में तुम भज जाए तो हम का कसा जाए। बहुत ही खतरनाक स्थिति है दद्दा। एक तो नाव खतरनाक है, वो औरत गरे खुद औरत नन्या। ये भगवान राम। पत्नी ने कहा, देखो ये महात्मा चोला साधु का बनाए हैं, मुझे गलत नजर से देख रहा है। अब पति तो पति उन्हें उठाओ, लठ ले जाकर दे बाबा में, खूना खान कर दो, मुंह से खून गिरने लगो। सोची मर गओ। और बाबा ये कई बात कहते रहो, प्यारे हमारी गलती का है, हमने का गलती करी, हमने का गलती करी। बेहोश हो गओ।
पति गौ और घर को दरवाजो एक पांव बाहर एक भीतर, एकदम से झटका खलो से पूरा मकान बैठ गयो। एक तो दबो के जैसे तैसे करके पत्नी ने करके आई, दोनों बाबा होश में आ गए। तो बाबा जी तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। ये बहुत डरा तुरे आदमी श्राप को। अब तो जे को गांव में श्राप दे दे वो सबसे खास, डिंडू में जे को श्राप ले आन देवे वो सबसे खास कहावत है। नहीं अरे दूध मनाए मनाए नहीं पी रहा कौन आऊं, वो शराब लतिया लतिया पी रहा हूं, लतिया के भी दारू पी रहा हूं आदमी। अब दूध पियो, कहते दूध पी लेके हाँ वो अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं आओ दारू खो। कथा में पंपलेट छपवाए अर्जुन ने, जगह जगह बटवाए, फिर भी मुश्किल से आदमी आ रहा हो। अबे तक तुम्हारे क्षेत्र में एक आध कलारी को पंपलेट चिपको के आऊं कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए अर्ज हो रहा है आपके क्षेत्र में कलारी का उद्घाटन हो रहा है, एक बार जरूर पधारे। चिपको क्या हुए काट देना, उनको तो पता है कि खुलवर जाए तो कुत्ता से सूंगा कहां है, वो प्रचार की जरूरत ही नहीं है। इन भैया हर की दोस्ती भी ऐसे चल रही है, नया नया लड़का बैठे जितने भी कहते तुम्हें दोस्ती की कसम है एक पेक तो ले नहीं पा रहे। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते तुरंत कि काल मरते सो भाई मर जा दारू खुट्टा, तुमसे हमारी कया भी दी बिल्कुल दोस्ती न करी करे दारू खोरों से देखो के नहीं होए। जो आदमी तुम्हें दो जगह ले जाए वो ये गांव में और क्षेत्र में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, एक जुगा के फड़ पे और दूसरो ठेका पे। समझ लियो कि एक आंखों में तुम खटक गए, वो नहीं चाह रहा हो कि रोटी पे रोटी धर के खाओ, कैसे वो तो बेच बांच के फ्री हो ही गाओ। अब वो चाह रहा हो कि तुम और राजा प्यारे हम नहाई सो अपन दो एक से। राम को राम। पत्नी बोली कि बाबा जी तुमने हमारे पति को श्राप दे दो। महात्मा बोले नहीं बेटा हमने नहीं दी तुम्हारे पति को श्राप, हम काय को श्राप दें। बोले हमारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोले सो हमारा कर्म खराब हो जाए, भगवान ने हमें सजा दी होगी, निमित्त तुम्हारा पति बन गओ, मनो कर्म को दंड तो हमें ही रोका हो। बोले फिर बाबा जी जा बताओ, जब तुमने श्राप नहीं दी हमारे पति को घर के ने टिकाए दबो। अरे महात्मा हसन लगो, घटना वृंदावन की है, उते की बोली तना खड़ी है ब्रज भाषा। और जो महात्मा ने जवाब दिया वो ध्यान से सुनियो। महात्मा कह रहा है काय बेटा हमने तुम्हारा अपराध करो तो हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। वह बोली यहाँ महाराज। तो बोले जब हमने तुम्हारा अपराध नहीं करो और तुम्हारे खसम ने हमें कितनों कुचरो बिना अपराध के, कुचरो के नहीं कुचरो। वह बोली हाउ। तो महात्मा बोलो कि जब हमने तुम्हारा अपराध नहीं करो और तुम्हारे खसम ने हमें मारो तो तुम्हारे खसम ने तो हमें मारो आहे, फिर हमारे खसम चुपचाप कहां से बेच जे, फिर हमारे खसम ने तुम्हारे खसम को कुचरो। हमने वो परमात्मा से ब्याह कल्ला है, हमारे घर वालों वो ईश्वर आए वो के जिम्मेदारी पे अच्छा जिंदगी जी रहे। हमने शुरू में कही थी कि जे के नाम की मांग वो करे चिंता। तो जब इतनो चौड़ो लिलार हमारे पोते फिर रहे हैं जे के नाव को तन नक्सी जे और मांग भर ले सो पति की पूरी जिम्मेदारी हमारे तो पूरा ललाट पोते फिर रहे, वो की जिम्मेदारी ने दे बताओ, विश्वास भर करके दे। अर्जुन बचे खुचे ग्वाल लेके आ रहे थे, रास्ता में कोल भील मिल गए। समय समय की बात है, समय होत बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेई बान। अर्जुन लौट के आए। अच्छा ये के पहले अर्जुन को आभास तो होगा तो कि कल युग आ रहा है। जब अर्जुन द्वारिका जा रहे थे तो रास्ता में अर्जुन ने एक विचित्र घटना देखी। अर्जुन ने देखा कि एक गैया अपने बछड़ा को चाट रही है, और इतनो चाटो बछड़ा को, इतनो चाटो क्योंकि खाल छुल गई, वो खून न करने लगो, मन बगज्जा चाट रही है, फिर भी बंद नहीं कर रही। अर्जुन को बड़ा अजीब लगो कि मां होके अपने बछड़ा को ऐसो चाट रही, प्यार करे बाबा तो लगे, पर पूरी की रोम रोम चाट के दूर कर दे, खाल न करे आई, खून गिर रहा फिर भी चाट रही। अर्जुन पहुंचे, भगवान को प्रणाम करो, हाथ जोड़ के बोले प्रभु आज तो मन ठीक नहीं है हमारा। बोले काय? बोले हम एक विचित्र चीज देख के आए, एक गैया बछड़ा चाट रही और इतनो चाटो क्योंकि शरीर से खून न करे आओ। भगवान बोले अर्जुन कलयुग का शुभारंभ हो रहा है, और ये तुम जो देख के आए हो ये क्या है? बोले कलयुग है। मां
अपने बच्चों को माँ बाप इतनो प्रेम कर हैं, इतनो चाट हैं, लाड़ दुलार कर हैं, इतनो लाड़ दुलार कर हैं कि उनकी औलाद बिगड़ गई है। इतनी छूट दे दे हैं माँ बाप, बच्चों को ज्यादा छूट नहीं दो चज्जे। पहले को समय और अबे बहुत अंतर होगा। और पहले ईमानदारी बताओ जो सियाने जोरे बैठे, पहले घरे पौदद्दा को तो डर लगता ही, तो गांव के सियानों को डर लगत तो नहीं लगत, तो गांव के सियानों को डर हो। तो आज की औलाद पहले रे अगर घरे गांव में कौन उन्हें मार दो तो घरे केवे की दम नहीं पड़ी। हम तुम्हें अपनी बता रहे तो सबकी, हम हल्के से हथे 10-12 साल के, हमने एक बार कुमड़ा की बीड़ी पी लाई। कुमड़ा की बोल की बीड़ी नहीं चलती पहले, तुम्हारों ने भी पी हुई है। हाँ बता नहीं दे बाबा आता लगे। हमने एक कुमड़ा की बोल लाई, से लगा कर पी रहे थे। हम आए थे लम्बड़दार हैं ठाकुर साहब, हमसे बड़े हैं, बहुत प्रेम करते हमें छोटे भैया गाय। उनने देख लो और उनने जब हमें आके दाव नहीं कनपटी पे हफ्ता को खपरिया कल्याणी उन्होंने हमने घरे ने बताई थी कि अब भाई पापा मार हमें। फिर अब घरे का बताया कि हम बीड़ी पी रहे थे तो भज्जा ने मार दो कुमड़ा की। फिर उन्हें हफ्ता के बाद पापा से कही, लगभग हमारे पिताजी गांव भर के कक्का के थे, मंदर के कक्का बजा थे पिताजी। कहले काय कक्का, बड़े महाराज ने तुम्हें कछु बताई? पापा कहले हाँ बच्चा कछु नहीं बताई। तो कहले कछु नहीं। फिर उन्हें पूछी कि का, कहले कुमड़ा की बीड़ी पी रहे थे, डज्जा में हम आ रहे थे, तुमने थपाड़ा मार दो। पापा कहले ये कहीं मारो बच्चा तुमने, 10-12 मारने थे। मानो जो दिन है कि वो दिन है, फिर कौन बीड़ी सिगरेट हाथ में नहीं आई जिंदगी में, एक थपाड़ा में। अब आज के तुम कौन मोड़ी मोड़ा डांट के देख लो, को सुबह डिंडू में तुम्हारे घरे लड़बे आ जाएगा, तुम्हारे बाप की या पी रहा डांट क्यों कौन के लड़का तना जोर से चिल्ले आ दियो क्या तो भुनसना लठाते आई हो ये है दो परिवारों में, तुम्हारे बाप की पी रहा, हमारा मोड़ा पी रहा, तुमसे पैसा मांगे थे का, जो अंतर आ गो। आज के बच्चा को तुम चॉकलेट तो दे सकत पर चांटा नहीं दे सकत, और पहले चांटा ही गलत थे तो ज्यादा बिगड़त नहीं थे बाल बच्चे। पहले सीताराम, पहले अगर अपन सो रहे हो को कोनो एकदम जगा देवे कि मां साहब आ गए तो उल्टी किताब लेके भेज जाते। अब आज के मां साहब हर मोड़ी मोड़ा चिरा के भाग रहा है। अब तुम कहो कि हमारे बाल बच्चे पढ़ जाएं, मां साहब ने तना डांटो सो तुम थाने पहुंच जाओ, सो की रिपोर्ट धरे आओ, सो वो भी कहते लोग हरिजा में जाओ, हमारे तो 70-80 हजार पक्के पढ़ जा, सो नहीं पढ़ो सो माँ बाप को कहे जा रहा हम तुझे बैठे टेबल पे। कहावत चलती मार घले धम्म धम्म विद्या आवे छम छम। अभी अभी आरती पहले तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन जो तुम देख के आए हो, जो कलयुग के माँ बाप आए, इतनो लाड़ कर हैं अपनी औलाद को, इतनो लाड़ कर हैं कि वह औलाद बिगड़ जाए है। थोड़ा सा भय औलाद में जरूर भाव चाहिए। अर्जुन आए, जो दुष्टन ने देखा, अर्जुन तेरे चेहरे पे जो छत्रियों जैसा तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी संत का अपराध कर दिया जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया? क्या किसी को दान देकर वो दान की वस्तु पूरी ना कर पाया? अर्जुन क्या किसी को पीठ दिखा के भागाया जिससे तेरा चेहरे का तेज चला गया? अर्जुन किसी अगम्य से गमन तो नहीं कर लिया तूने जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही दुष्टन ने कहा वंच तो हम महाराजन, तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया। और जो इतनी कही अर्जुन चरणों में गिर पड़ी, बोले भैया प्रभु ने धरती को त्याग कर दो। सामने छत पे कुंती माता खड़ी थी, जो शब्दों कानों में शब्द गिरे कि भगवान ने धरती का त्याग कर दिया, एक क्षण नहीं लगा कुंती ने शरीर का ही त्याग कर दिया। धन्य है माता कुंती, एक क्षण का भी विरह परमात्मा का ना सह पाई। ये दुष्टन ने कहा अर्जुन जब भगवान ही नहीं रहे तो हम रह के क्या करेंगे? तुरंत 14 साल की अवस्था में राजा परीक्षित के लिए विवाह किया राम को। इनकी पत्नी का नाम था इरावती। 14 साल में राज तिलक कर दो परीक्षित को। जब कुर्सी पर राजा परीक्षित बैठ गए, पांचों पांडवों ने एक शिक्षा दी, परीक्षित अंतिम शिक्षा तुम्हारे लिए ये है, हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्तियां आई। तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश, हम 5 भाइयों को लाक्षागृह में जलावे की कोशिश, जुआ में षड्यंत्र,
तुम्हारे मंजले दादा भीम खुंजे हृदय गाओ। फिर भी बेटा जीवन में संकट तो बहुत आए, पर हमोरों ने कबू कृष्ण को नहीं छोड़ो। सो आखिरी में हमोरों की विजय हो गई। बेटा तुम्हें भी यही शिक्षा है कि जीवन में कितना तकलीफ आवे, अब कृष्ण तो है नहीं, हमोरों के समय तो हते, हमने कृष्ण को नहीं छोड़ो। पर बेटा हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम जीवन में कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारे जीवन में सब संकट दूर हो जाएंगे। बस भगवान का नाम लेते रहना। स्वर्गारोहण को चले गए पांडव। परीक्षित जी एक दिन तैयार भये, सोची देखें तो कि हमारे बुजुर्ग हमें का कमा के धर गए। एक दिन अच्छी सज धज के निकले गांव में। एक दादा बैठी थी, बोली जाना थोड़ी जो आए। बोले को, बोले जो बोई लड़का यार है जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी। परीक्षित ने कही यार हम आओ ना आओ तो भगवान से चल रहा हूं, ऐसा ही चले रही अपनो नाव। आदमी हम तुम आओ ने चले तो कछु ऐसो कर जो कि तुम्हारे नाव से तुम्हारे मोड़ा को नाव चलत रही। मैंने कछु एक आध काम ऐसो कर जो रे नाव ऐसे ही चलत, ऐसे नहीं चले। तुम्हारों ने चुनाव में देखो रैलियों में जो चले आते हैं, कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा। वो भज्जा मर जाए कौन 2 साल में। फिर वही से पूछ के जो चल आ रहा हो तो कहा यार भज्जा कौन दिन आने रहे थे। कहने लगे हमें रंजा खड़ा। वो कहने लगे तुम्हें चल फिर रहे थे पूरे क्षेत्र में कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा। कहने लगा सो हम का वो चल आ रहे थे। बोले फिर, बोले हम तो 300 रुपया डड़ेल तेल की पुड़ी सड़े आलू हरीरी झिल्ली में कार्यालय से पैकेट में लेते चिल्ली आ रहे थे। ऐसे कुछ नहीं हुए रे, नहीं ऐसे नाव चले। पर हां ये व्यास गद्दी कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा। जब तक यह दुनिया रहे सदगुरु नानक देव, संत रविदास जी, मीराबाई, कर्मा देवी, धन्ना सेठ, नामदेव, इनका नाम मीरा का, प्रहलाद का, ध्रुव का, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इनका नाम लिया जाएगा। कुछ ऐसा करके जाओ। अरे आदमी जाई कह दे कि यार नहीं के बप्पा यार जो वो मंदिर बनवाओ तो यही तो हमारे होगा। तो सुनाओ कौन ले रे सुनाओ बता रहा कब चले तुम्हारे खानदान में मोड़ा को ब्याह हुज्जे आत्मा तुम लिखे ही जाओ। फिर हुज्जे नाती को बचे रहा है तो प्रपोत्र आको मर गए तो स्मृति से इसमें फिर भी लिखो जे। और जो दिना तुम्हारे मोड़ा के नाती को ब्याह हो वो दिना तुम कार्ड में से खत्म। बताओ चौथी पीढ़ी को कौन लिखवा तक। फिर तुम्हारा नाव लाओ जे कहा जब ये पंडित जी हरे साखो 4 बोल है आको तुम होश में रहे तो कैसे आजकल के ब्याह भी तमाशे देखो तुम। ब्याह में आओ तो होता ही नहीं। पंडित जी हर को काम ही नहीं बचो। का करें पंडित जी हरे तुम्हारे पोंगा दारू मोड़ी वारो हाथ जोड़े फिर कई मालक पंगत कर लगे को हमें तुम जाना था कैसा पे तो 3 पग्गा फंसाए उनको दिखा रही पंगत। फिर उठी बारात सो 11 बजे से 1 बजे नो बमकत पहुंचे मोड़ी बारे के। फिर उते फोटो खिंच रही कई मोड़ा के मम्मा खुलवा लिया वो ने पीला गांजो सुबह धरे कैमरा बारे की मूड पे हाथ हो सही नहीं हम आओ भने को आए। अब कई मोड़ा के फूफा खुलवा लिया वो पिए 6 पग्गा 4 आदमियों को पड़ा सो खचोर जाए वो को आशीर्वाद लगे दारू फोर को वो खुदाई महाराज फिर लाओ वो सनेंगे तो बन नहीं रहो रे। अरे जिंदगी में अगर अपने लड़का बिटिया की खैर चाहो यहाँ से रिश्तेदारों को तो कौन पी ले तो तना और खर्च कर ली 10-20 जितने की याद हो 1 पग्गा और पिया दे मैं उठाई 5 आशीर्वाद की कल बिटी को तो जनवा से में डरो रहे मनो बिटिया लड़का खुन को आशीर्वाद में तो जोड़े। हाँ मंच पे ने चलन दियो अगर खैर चाहो तो गंजेड़ों को और दारू खोरों को कोई आशीर्वाद नहीं लगे। यहाँ से ब्याह हो रहा है राम का वज्र भज्य नहीं सब अलग से नियम बन गया। एक नियम और बन गया हर गांव में 1-2 रहते लाल बुजक्कड़ हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ रहते कौन काम भाव कहीं उनको बुला ले बेजानत है। अब भी नहीं गए कब दम हुए उनको नहीं आए 200 वाट का तुम उनको तुर्राम खान बनाए फिर गांव भर पर हर गांव में रहते 1-2। अच्छा भी सच के सबसे पहले तो आ जाते काम भाव
एक नई प्रक्रिया चल गई है, बंद कर दी रे बच्चारो। वो मरो और दिन के दिना की पातर गई मर घटा जा दिन के दिना। कई सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु के राजश्री धर देवे तो रोज खाते। अब बताओ शास्त्र में राजश्री लिखो है, कछु कछु के पग्गा धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। अब भाई दारू पियत पियत वो मर गाओ आ तुमने फिर पग्गा धर दो, अगले जन्म में महादारू को पैदा हो जाए। अरे भैया ने बीड़ी धरेगा, इन्हें सिगरेट ने गुटका, अगर तुम वास्तव में चाहत हो कि तुम्हारे देखो बीत ने तो सब पे हेरी सांची सांची जाए कहो हमारे पूरे घर के बैठे रहे मेरे हम मर जाएं, आ कहो हमारे घर भर के मर जाएं, हम अकेले ही बचे हैं आखिरी में। जो बिल्कुल भरोसा नहीं जानी सबकी गतियां होने जा। अच्छा बताओ तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर पेल को मार, कहो तुम ही निपट जाओ और कहो तुम बचे रहो पूरे घर के मर जाए, कहा खरी देखे आपको। अरे कहूं तुम बचे रहो और कौन घर मर जाए, अब वो तुम्हारे है। वास्तव में अगर तुम ओके जैसी हो तो बीड़ी सिगरेट ने धरियो, वो दिन गांव के मंदिर जज्जो बाहर ठाणे हो जो अपने तो सूतक लगो रे अपन तो जाने पे पुजारी से कजो महाराज तुम्हें तो पता है कि हमारे घर फलानी फलानी दिक्कत है और आज दिन है पातर जा रही, तो आज जो कछु भगवान ने भोग लाओ हुए से दूर से हमारी झोली में तौलिया पे तन नक्शो वो भोग और एक तुलसी को पत्ता डाल दे, और वो तुलसी को पत्ता ठाकुर जी को भोग ले आन के वो पातर पे धर के मरघटा पहुंचा दियो रे। वो जीवात्मा के अगले जन्म की बन जाए है, अगले जन्म में जब पैदा हो जाए तो भगवान को भक्त बन के पैदा हो जाए, दारू खोर बन के पैदा नहीं हो जाए। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद रखें। परीक्षित जी आगे बढ़े, एक आदमी बोलो कह रहे इनको छोड़ो, सही जल जला हतो इनके बब्बा पिताजी को। बोले काय, बोले गर्भ में रह के चक्र भी भेदन की रचना सीख ली थी। परीक्षित ने कहा यार हमाओ नाव भी भगवान से चल रहा हो, वो पिताजी को भी तना और आगे बढ़े, एक बब्बा और बैठे थे बहुत सियाने, कहने लगे इनको छोड़ो और इनके बाप को सही जल जला हतो इनके बब्बा को। बब्बा माने अर्जुन। बोले का जल जला, बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी करते गाड़ी चलाते। परीक्षित ने कही वाह यार हमारे बुजुर्ग क्या हमारा नाव छोड़ के गए। अरे भैया तुम भी अपनी औलाद को संपत्ति छोड़ पाओ चाहे नहीं छोड़ियो प्यारे, पर सम्मान की जिंदगी छोड़ दियो। जब मरण लगो मार हो तो भाई अपने लड़का को और कछु शिक्षा न दियो, जा जरूर दे जो के बेटा अरे लड़कियों भिड़ियों ने अब हमने जिंदगी में खूब कोर्ट कचहरी केस लड़े, पूरी जिंदगी यही में बर्बाद कर दी बेटा, अब हमारे संगे हमारी पूरी बुराई बार दियो और तुम एक अपनी अच्छी जिंदगी चालू करियो। तो आज को आदमी कह के जाता है बेटा चाहे 4 एकड़ हमने बेची 2 तुम और बेच दियो, मनो उनको सुख से न देन दियो, ये तुम में लगे लूहेरा। पूरी जिंदगी तुम उतना ही मरत रहे और वही गली पे अपनी औलाद को फंसा के मर गए। तुम बाप यार है के कसाई। अरे औलाद से जाको बेटा कि हमने जिंदगी लड़ाई झगड़ा में निकाली है, हमें पता है कि लड़ाई झगड़ा से आज तक कबू भलो नहीं भाव ने अपनो भाव ने सामने बारे को। तो बेटा तुम तो हमारे संगे हमारी बुराई बार दियो, तुम तो एक अच्छी जिंदगी जियो बेटा, ऐसी शिक्षा दो औलाद को। समय का पहिया घुमा, परीक्षित जी 45 साल के हो गए। एक दिन आखेट के लिए गए हैं, एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। आदमी तो तर्क करत है कि पंडित जी हने कछु की नहीं रीत, गाय और बैल सोई बतियाते रे, हम तो तुम्हें हर योग के प्रमाण दे सकत। सतयुग में चलो, यम प्रभजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहावो। व्यास जी से वृक्षों ने बात करी सुखदेव जी के समय। रामायण में आओ, राम जी से चिरंगियां बात कर रही, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। और द्वापर की जो घटना है तो बोले फिर हमसे काय नहीं बोला, वो को जवाब हम दे रहे, तुमसे ऐसे नहीं बोला कि तुम्हारे कर्म इतने नुने हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे गांव के कुत्ता बिलन बोलन लगे ऐसे बनो तो रही कि तुमसे आदमी बोल भी तरस हैं, तुमसे घर के नहीं बोल रहा है, तुम सोच रहे हमसे गांव की गाइयां बोलन लगे, कहां से बोले हैं। परीक्षित ने देखा एक गाय बैल आपस में बात कर रही है, उसी समय एक काला कलूटा पुरुष आया और गाय और बैल को पीटने लगा। परीक्षित ने तलवार निकाली, है कौन है तू, तूने क्या सोच लिया कि गोविंद चले गए तो गोविंद की गैया और गोविंद के भक्तों को तुम तकलीफ देगा। तो सुन, जब तक ये गोविंद का भक्त राजा परीक्षित जिंदा है, ना गोविंद की गाय पे आंच आएगी, ना गोविंद के भक्त पे आंच आएगी। वो चरणों में गिर पड़ो।
कौन हो? बोले हम कलयुग। परीक्षित बोले निकल जाओ। कलयुग बोलो हमने कार तो जमनो जाए कहां? 7 दीप नो खंड उदय अस्त लो राज, तुम्हारो राज है, कहां भाग जाए हम? परीक्षित बोले तो हम आए जिगत तो तुम नहीं आ सका। कलयुग ने मन में सोची तो तुम्हें मानने पारा, कहा से हम आवो तो पक्को है। चलो हमें कहूं नहीं ऐसी जगह दे दे, हम तो बने रहे। हमें 4 जगह दई, दूतम पानम स्त्री आसूनम, जहां जुआ खेलत हुए, जहां व्यभिचार होए, जहां मदरा पी जात होए, जहां हत्याएं होत होए। कलयुग बोलो कहते तो हम पहला ही से हैं, जहां हम नहीं हुए जो काम ही नहीं हुए। एक आधे ऐसी जगह दे दे दद्दा अच्छी सी रहे यार। परीक्षित जी बोले तो जा बताओ तुम में गुण कितने हैं और अब गुण कितने हैं? कलयुग बोलो कि अब गुणों के तो अपन कहा है थोक व्यापारी, इतने अब गुण है कि हम गिनावे बेच तो तुम खत्म और हम खत्म, मनो अपनो व्यापार खत्म नहीं होने। गुण हम में एक ही है। बोले कौन सो? कलयुग कह रहा है गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, प्रयाग गंगायुत कल्पवासा, गोविंद नामना न कदाचितुल्यम। कलयुग बोलो कई और युगों में कई साल प्रयाग में रहो, सोनो दान करो, सब करो, और कलयुग में अकेलो एक बार भगवान को नाम ले दे तो बेड़ा पार। परीक्षित ने सोची यार जो गुण अच्छो है तो फिर ये कई वीर तो कहने रहा हूं। चलो और कोई तुम में क्वालिटी? कलयुग बोलो के सुनो अपन उदारी नहीं रखा, अपन की जा क्वालिटी है। बोले कैसी? कलयुग बोलो सुनो तो। एक बार का भाव रे 4 ही भंजों में हो गई लड़ाई के घर को चला कोले है। 4 भज्जा को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब घर को चला कौन के हाथ में जे है? सतयुग बोलो हमें देव घर को चला। बोले काय? बोले हमारे में राम भाई, हमारे में नरसिंह अवतार भाव, 12 है अवतार भाव, हरिश्चंद्र जैसे दानी भाई। त्रेता बोलो के सुनो तुम हमें देव घर को चला, हमारे युग में राम भाई। द्वापर बोलो सो अपने में सोई कृष्ण भाई थे, मुखिया हम कहा है। अब कलयुग बैठो चुपचाप। इतने में आ गए नारद जी, कार्य 4 ही भज्जा बैठे। अरे बोले तना घर की कल चल रही है कि चला चाहे 4 ही भाई। नारद जी बोले हम करे थे पंचायत तो मान जाओ। बोले हाउ। नारद जी बोले बताओ सतयुग तुम में ऐसी का खूबी है कि तुम घर को चला लियो? कहने लगो हमारे में हरिश्चंद्र जी सो राजा भाव। नारद जी बोले कह रहे हो जब विश्वामित्र ने वो ठगो, वो घर घर फेरो, जब कहां गए थे तुम? तुम्हें विरोध करने तो कि हमारे युग में ऐसो नहीं हुई है, बैठ तुम दीन को नहीं। त्रेता बोलो तो हमें लगा दे तो काया, हमारे में राम भाई। नारद जी बोले कह रहे वे 14 साल नंगे पांव फेरे, जब कहां गए थे तुम? वो भी बैठ गए। द्वापर बोलो जो कलयुग नहीं दीन को हमें लगा दे टीका। नारद जी बोले कह रहे कंस ने देवकी के 6 बाल बच्चे मारा रे जेल में, कहां आते तुम? भगते से कलयुग तुम बताओ। कलयुग बोलो कि हम पता नहीं दे, अपन तो कहो अब भाई देख ले कि अपन कैसे हैं। बोले कैसे? कलयुग ने उतई से हाथ करो एक गांव के बाहर भटार पे अच्छो मंदिर बन गो शंकर जी को, वो में 1.25 किलो सोने को घंटा बंद गो, 2 हथे बहुत पक्के दोस्त, बिल्कुल दांत काटी रोटी। वे सुबह जाते घूमे, उनने देखो कि रात में हथी भटारा मंदिर बन गो। 2 ही गए भीतर 1.25 किलो सोने को घंटा बंद, 2 ही खुश हो गए। कहने लगे जब गांव भर को जो ही पता नहीं जाके थे मंदिर है, ये सोने के घंटा को अपन खोल लिए। एक बोलो तो एक काम करो तुम जाओ घरे से कलेबा बनवा ले आओ, अपन नहीं कि नहीं दम चल भी बेच गई। वो गाओ घरे रे कलेबा बनवावे, हथौड़ा छेनी लेवे। जो बैठो बैठो सोच रहा है कि यार आदो बोले ले अपना आप तो सोनो अच्छो महंगो होगा, लाख पे पहुंच गया रे। दुर्भाग्य तो देखो ये देश का नहीं, सोनो महंगो होगा और शर्म सस्ती हो गई रे। जबकि शर्म महंगी होने थी सो शर्म सस्ती हो गई। शर्म नाव की चीज ही नहीं बची और सोनो लाखों छूगा। अब शर्म कहां है बताओ? पूछो जो सियानी सियानी बताई हर बैठी। पहले रे अगर ससुर बैठो हुए बहू ने करत नहीं थी, अगर निकलने हुए तो मोनी मोन सुखवा देती, दादा से कह दी तना मई हो जाए भाई को निकलने हैं। सो दादा उठे सो दरवाजे के नाए हो गए। बहू ने उठाई चप्पलें चुपचाप ने कर गई ये तो घूंघट डाल के उते पेरत थी। अब जी आज की बहू में कहूं ससुर माई होने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के भमक दे न बाल आते हैं ससुर की पीठ में को नक डंडो छोड़ जे का तरक्की करी रे नहीं।
पहले रे हमें हमें खबर है, हम बहुत सियाने नहीं हो गए वे, 41-42 साल के भाई, तो पेट में टूट गए, सो बूढ़े से लगन लगे। हाँ हमारे यहाँ सीखा तो भाई रे, पहले खावे नहीं तो भरे, वो खावे भाव सो हमें सुगार हो गई, हम खा नहीं पा रहे, ये मेरा पेट में टूट गई रे। हाँ भगवान सो ही सब देखा थे, उन्हें कहीं बेटा का याद आई रे, जावे की गली दवाई तो लियो कम से कम, काछू तो दियो जो घेरम को रोर रहा है, सो ये सुहा होगा। हमें खबर है रे, हमारे गांव में बताएं, जब बंग में बिटिंगे आती हमारे किसी हमें खबर तो है, गड्डी में आती सो गांव के बाहर दो पीपा लगे थे, उतर उतर जाती और गड्डी खाली आती, फिर कौन घर को जाते सुने के आती। अब आजकल बाप बेटो दरवाजे मोड़ा ने करी इसकी बुलेट चालू, विवाह भीतर से आई छमक छमक सो बैठ गई कना पे हाथ धर के, मोड़ा ने दो एक्सीलेटर पड़ 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 पूरा आयल बाप के मुंह में घलो भेज आ रहे, सब सत्यानाश हो गई रे मर्यादा की। नहीं है पहले मजाल है